हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम 22 जून के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। और चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। एवरी ईयर 22 जून इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे। ऑप्शन सी करेक्ट है। 22 जून को मनाते हैं इस दिन को और थीम इस बार की है द फॉरेस्ट विद इन यू। It was founded in 2017 by the Rainforest Partnership. Rainforests are called the lungs of the earth क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। Amazon rainforest is one of the largest and most important rainforests on the planet. Now next question is the Supreme Court recently ruled that the right to walk on safe and obstruction-free footpath is part of which fundamental right अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ये है आर्टिकल 21 का पार्ट। ऑप्शन सी करेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मनियार इलियास एंड शेख रियाज वर्सेस पी अयप्पन केस 2026 का है। इसमें ये रूलिंग दी गई है जस्टिस पीसी नरसिम्हा और अतुल एस चंद्रकर की ये बेंच थी, जिसमें इन्होंने रूलिंग दी कि राइट टू सेफ डिमार्केटेड एंड ऑब्स्ट्रक्शन फ्री फुटपाथ इज़ अ फंडामेंटल राइट, जो कि आर्टिकल 21 के अंडर राइट टू लाइफ के अंडर आता है। इसके अलावा आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, जो कि है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, इसका भी ये पार्ट है। ठीक है। रिट पिटिशन इसके लिए इशू की गई अंडर आर्टिकल 32। पेडेस्ट्रियंस जो होते हैं, पैदल चलने वाले जो लोग होते हैं, अकाउंटेड फॉर 20.4% ऑफ रोड एक्सीडेंट डेथ्स इन 2023। ठीक है। तो आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि राइट टू वॉक भी फंडामेंटल राइट है। फिर आर्टिकल 12 से 35 जो है हमारे ये फंडामेंटल राइट्स हैं, जो पार्ट 3 के अंदर मेंशन किए गए हैं। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18 के अंदर है। राइट टू फ्रीडम 19 से 22 में। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29-30। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 के अंदर है। राजस्थान फर्स्ट बैरियरलेस मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय NHAI एट विच टोल प्लाजा। तो ये है दौलतपुरा टोल प्लाजा। ऑप्शन सी करेक्ट है। NHAI के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है दौलतपुरा टोल प्लाजा में, जो कि दिल्ली जयपुर सेक्शन ऑफ NH48 में मौजूद है। ये मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम है। टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ की गई इसमें? ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन और फास्टैग बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। ये बैरियरलेस है, नॉन स्टॉप टोल कलेक्शन है। बेनिफिट क्या है इससे? रिड्यूस्ड कंजेशन, ट्रैवल टाइम, फ्यूल कंजप्शन एंड एमिशन। ह्यूमन इंटरवेंशन इसमें मिनिमल हो गया है और फुल्ली ऑटोमेटेड कलेक्शन है ये। फ्यूचर में शाहजहांपुर और मनोहरपुर टोल प्लाजा भी अपग्रेड किए जाएंगे इसी आधार पर। ठीक है। और ये राजस्थान का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम है। ठीक। नेक्स्ट आते हैं दौड़ से ध्यान 2026 फ्रॉम मूवमेंट टू स्टिलनेस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन जून 2026 इन विच सिटी। ये शहर है कोलकाता। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दौड़ से ध्यान 2026 फ्रॉम मूवमेंट टू स्टिलनेस, ये इवेंट था जो कि कोलकाता में ऑर्गेनाइज किया गया। कौन सा ओकेजन था? 12th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। ठीक है। प्रमोट योगा एज अ होलिस्टिक लाइफस्टाइल एंड एनकरेज माइंडफुलनेस, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। 2 किलोमीटर योगा रन, ये इसमें एक्टिविटी थी। वेस्ट बंगाल के न्यू CM है शुभेंदु अधिकारी, इन्होंने भी इसको ज्वाइन किया और इसे साइमल्टेनियसली 11 प्रोमिनेंट लोकेशंस पर अक्रॉस कोलकाता कंडक्ट किया गया। पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप्स एंड डाइवर्स सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इसमें पार्टिसिपेंट थे। फिर इसके बाद कलेक्टिव मेडिटेशन और माइंडफुलनेस सेशन भी हुआ। थीम इसकी थी जर्नी फ्रॉम एनर्जेटिक मूवमेंट यानी दौड़ टू इनर स्टिलनेस यानी ध्यान। ठीक है। और दौड़ जो है, रनिंग है, ये एनर्जेटिक मूवमेंट होता है और ध्यान जब करने बैठते हैं तो इनर स्टिलनेस का प्रतीक होता है। तो ये इसकी थीम थी। सिग्निफिकेंस क्या है? प्रमोटेड फिजिकल फिटनेस, मेंटल कामनेस एंड अवेयरनेस ऑफ योगा। अब यहाँ पर वेस्ट बंगाल से रिलेटेड करंट अफेयर कुछ रिसेंट के देख लेते हैं। तो पश्चिम बंग दिवस 20 जून को मनाया गया। दौड़ से ध्यान हमने देखा कोलकाता में 19 जून को अहेड ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। अन्नपूर्णा को लॉन्च किया गया वेस्ट बंगाल के अंदर, जिसमें 3,000 रुपये मंथली असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा टू एलिजिबल वुमेन बेनिफिशरीज। अराउंड 28 लाख women आर एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट। 40,000 करोड़ SHG लोन इनिशिएटिव लिया गया है स्टेट के द्वारा टू बूस्ट वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड रूरल लिवलीहुड। प्रत्याशा हाउसिंग स्कीम, ये वेस्ट बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस पर्सनल के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम लॉन्च की गई है टू प्रमोट होम ओनरशिप अमंग पुलिस स्टाफ। फिर वेस्ट बंगाल पुलिस और राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के बीच में MOU साइन किया गया है फॉर ट्रेनिंग इन साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड AI बेस्ड सर्वेलांस।
पब्लिक ऑर्डर बिल प्रपोज किया गया है, 2 बिल प्रपोज किए गए हैं टू डील विद पब्लिक डिसऑर्डर, वेंडलिज्म एंड अटैक्स ऑन पुलिस पर्सनल एंड पब्लिक सर्वेंट्स। एल्डर अब्यूज अवेयरनेस प्रोग्राम, कोलकाता पुलिस ने ऑर्गेनाइज किया लार्ज स्केल आउटरीच प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन्स ऑन वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली laid the foundation stone for India's first commercial scale coal to ammonium nitrate plant in which district is the project located। तो ये जो है झारसुगड़ा उड़ीसा में लोकेटेड है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। झारसुगड़ा में भी लखनपुर जगह है, ठीक है। इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 25,016 करोड़ रुपए। ये इंडिया का पहला कमर्शियल स्केल कोल टू अमोनियम नाइट्रेट फैसिलिटी है। डेवलपर है इसका भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड। जॉइंट वेंचर पार्टनर्स हैं BHEL और कोल इंडिया लिमिटेड। इंडिजिनस कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की जाएगी, जैसे BHEL ने डेवलप किया है। और 2000 टन्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट पर डे इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है। ऑब्जेक्ट Who was appointed as the next chairman of the board of directors of the Hindu Group Publishing Private Limited for a 3-year term in June 2026? इनका नाम है N मुरली, ऑप्शन सी करेक्ट है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन बने हैं द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड में 3 साल के टर्म के लिए। इनसे पहले निर्मला लक्ष्मण इस पद पर थी, अभी ये बन गए हैं, ठीक है। रिकमेंडेशन दी गई बाय नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी, जिसके चेयरमैन कौन थे? सीनियर एडवोकेट कृष्णा श्रीनिवासन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं विच यूनियन मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च्ड द अभिज्ञान ऐप इन न्यू दिल्ली? इसे लॉन्च किया है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने, ऑप्शन बी करेक्ट है। अभिज्ञान ऐप नई दिल्ली में लॉन्च की गई, डेवलप्ड बाय नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। पर्पस क्या है इसका? सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म टू हेल्प लॉ इन्फोर्समेंट यूज क्राइम रिलेटेड डेटा इफेक्टिवली। 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन है इसके अंदर। रियल टाइम फिंगरप्रिंट मैचिंग हो सकती है विद इन सेकेंड्स। फास्ट आइडेंटिफिकेशन, पोर्टेबिलिटी, एक्सेस टू मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स, ये सब कुछ इसमें शामिल है। लिंक्ड सिस्टम कौन सा है? नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। फिंगरप्रिंट मैच टाइम है अबाउट 35 सेकेंड्स। और सिग्निफिकेंस क्या है? स्ट्रेंथन्स ग्राउंड लेवल पुलिसिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पर कुछ ऐप और पोर्टल देख लेते हैं। शी बॉक्स पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का। इसमें ऑनलाइन कंप्लेंट्स हो सकती हैं ऑफ वर्क प्लेस सेक्शुअल हैरेसमेंट। भारत विस्तार शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लॉन्च की गई। इट प्रोवाइड्स फार्मिंग इंफॉर्मेशन इन रीजनल लैंग्वेजेस। गृहलक्ष्मी पोर्टल कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई टू सपोर्ट वुमेन सेंट्रिक वेलफेयर सर्विसेज। संचार साथी ऐप डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस की है। इट वेरीफाइज एंड ट्रैक्स मोबाइल IMEI ऑथेंटिसिटी। फिर है सुजलाम इंडिया ऐप जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की है। इट मॉनिटर्स एंड इम्प्रूव्स रूरल ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम्स। फिर है कायका सेतु पोर्टल, ये कर्नाटक गवर्नमेंट की है। इट कनेक्ट्स यूथ विद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। माई भारत ऐप मनसुख मंडाविया ने लॉन्च की। इट प्रमोट्स यूथ लीडरशिप एंड नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज़। फिर नेक्स्ट है नेवर अलोन ऐप, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के द्वारा लॉन्च की गई टू हेल्प प्रिवेंट स्टूडेंट सुसाइड्स थ्रू मेंटल हेल्थ सपोर्ट। PM सेतु पोर्टल नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया टू मॉडर्नाइज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। गजरक्षक ऐप मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की है। इट एड्रेसेस ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। ज्ञान भारतम पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है। इट डिजिटाइज एंड प्रिजर्व्स एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट। कपास किसान ऐप गिरिराज सिंह के द्वारा लॉन्च की गई। इट सिंप्लीफाइज कॉटन प्रोक्योरमेंट फ्रॉम फार्मर्स। फिर है CNET ऐप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। इट मेक्स इलेक्टोरल डेटा मोर ट्रांसपेरेंट एंड एक्सेसिबल। प्रतिभा सेतु पोर्टल UPSC के द्वारा लॉन्च किया गया। इट ऑफर्स जॉब अपॉर्चुनिटीज टू डिजर्विंग UPSC कैंडिडेट नॉट फाइनली सेलेक्टेड। प्रभा पोर्टल RBI का है टू डिजिटाइज एंड स्ट्रीमलाइन रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेसेस। उम्मीद पोर्टल सेंट्रल गवर्नमेंट का है टू इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़। फिर है रेल वन ऐप इंडियन रेलवेज़ की टू इंटीग्रेट टिकट बुकिंग, ट्रेन स्टेटस, PNR एंड केटरिंग सर्विसेज। और लास्ट में सचेत ऐप नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, ये अलर्ट्स और इन्फॉर्मेशन सेंड करती है अबाउट नेचुरल डिजास्टर्स। A recent study found microplastic pollution carrying heavy metals into which river flowing through the भितरकनिका वाइल्ड सेंचुरी। ये है ब्राह्मणी रिवर, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। मेनली ये ओडिशा से होकर फ्लो करती है। ऑरिजिन कहाँ से है? कन्फ्लुएंस ऑफ संख एंड साउथ कोयल रिवर नियर राउरकेला। छोटा नागपुर प्लेटू से इसका सोर्स है, ठीक है। रिवर बेसिन स्टेट्स हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा। आउटफॉल बे ऑफ बंगाल में होता है इसका। बाउंड्री बेसिन की कहाँ है? नॉर्थ में छोटा नागपुर प्लेटू, वेस्ट एंड साउथ में महानदी बेसिन और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल। मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं संख, टिकरा और कारो। डेल्टा देखें तो ये भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसका साइट है।
फेमस फॉर एस्चुराइन क्रोकोडाइल्स ऑफ भितरकनिका स्पेशल फीचर है, वन ऑफ द फ्यू रिवर्स कटिंग अक्रॉस द ईस्टर्न घाट्स। डैम यहाँ पर बनाया गया है रेंगाली डैम। और रिसेंट न्यूज़ क्या है, स्टडी फाउंड माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन कैरिंग हेवी मेटल्स इनटू द रिवर एंड अफेक्टिंग द भितरकनिका इकोसिस्टम। ठीक है, अभी माइक्रो प्लास्टिक्स क्या होते हैं? माइक्रो प्लास्टिक्स क्या हैं? माइक्रो प्लास्टिक पार्टिकल्स होते हैं जो कि 5 मिलीमीटर से भी छोटे होते हैं। और ये रिवर में कैसे एंटर करते हैं? अनट्रीटेड सीवेज, हाउस होल्ड वेस्ट वाटर, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, एग्रीकल्चरल रन ऑफ एंड प्लास्टिक लिटर ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस एंड सेटलिंग इन सेडिमेंट्स, वेटलैंड्स एंड मैनग्रोव इकोसिस्टम। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जो भी फिश, बर्ड्स या एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनके द्वारा ये इंजेस्ट कर लिए जाते हैं और फिर जो हैवी मेटल्स होते हैं सच एज क्रोमियम, लेड और आर्सेनिक, ये भी ऑब्जॉर्व कर लिए जाते हैं, मेकिंग देम कैरियर्स ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस दैट इंक्रीज इकोलॉजिकल एंड हेल्थ रिस्क। तो ये यहाँ पर पाए गए हैं, जिससे भितरकनिका वाइल्ड लाइफ जो है इससे प्रभावित हो रही है। अब यहाँ पर 21 जून के करंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। इंडियाज़ फर्स्ट कमर्शियल स्केल कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया उड़ीसा में। हंगर हॉटस्पॉट्स रिपोर्ट जॉइंटली रिलीज की गई है बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इंडियन जूरिस्ट विमल एन पटेल was elected as a judge of the International Tribunal for the Law of the Sea for the 2026 to 2035 term. इंडिया ने अनाउंस किया है डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व एट मंगलुरु। जोनाथन हैज़ बीन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नॉन टेरेस्ट्रियल एनिमल एंड द ओल्डेस्ट टर्टल एवर रिकॉर्डेड। विवेक अग्रवाल पहले इंडियन बने हैं टू बी अपॉइंटेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और जैनेंद्र के जैन ये बने हैं पहले इंडियन ओरिजिन फिजिसिस्ट टू विन द प्रेस्टिजियस वुल्फ प्राइज़। अब 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वन लाइनर फॉर्म में देख लेते हैं। इंडिया वॉज रिसेंटली इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ AIBD। अंबानी फैमिली ने 2025 का हुरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस लिस्ट टॉप किया है। 18th इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स मुंबई में हुआ। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप कजाकिस्तान में वेयर मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता इन वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट। दुबई ने लॉन्च किया AI पावर्ड पैसेंजर कॉरिडोर टू रिप्लेस इमिग्रेशन काउंटर्स। असम राइफल्स ने IIT मणिपुर के साथ MOU साइन किया टू बूस्ट ड्रोन टेक्नोलॉजी। रशिया ने अनाउंस किया वेनेरा डी मिशन टू वेनस बाय 2036। कार्लोस अल्कराज ने सिंसिनेटी ओपन जीता मेंस सिंगल्स टाइटल। इसमें ई जागृति प्लेटफॉर्म इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का। नीति आयोग ने लॉन्च की रिपोर्ट टाइटल्ड रीथिंकिंग होम स्टेज नेविगेटिंग पॉलिसी पाथवेज। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया कोलेट्रल फ्री 4 लाख रुपीज़ लोन स्कीम फॉर अग्निवीर। आरोग्यम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इन अरुणाचल प्रदेश हैज़ बीन लॉन्च्ड अंडर ऑपरेशन सद्भावना ऑफ द इंडियन आर्मी। और मनिका विश्वकर्मा वाज क्राउन्ड मिस यूनिवर्स इंडिया 2025। अब लास्ट में क्वेश्चन आप लोग के लिए, इन विच ईयर वर द मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? 1990, 85, 2000 या फिर 1991? 2025 में SSC स्टेनो के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आंसर बताइएगा इसका कमेंट में। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। PDF इसकी आपको पेड मिल जाएंगी इंडो पाठशाला ऐप पर। पेड नहीं लेना चाहते हैं तो आप फ्री क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं ऐप पर ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।